हेलो दोस्तों, मैं शेखर आपका फिर स्वागत करता हूं शेखर सर की क्लास में। एवरेज टॉपिक हमारा चल रहा है। कुछ क्वेश्चन और प्लस बेसिक मैंने आपको करा दिया था। आगे उस सीरीज में और बढ़ते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि 100 तथा 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तथा 200 के बीच, देखिए कौन कौन से भाई दो संख्याएं, एक है 100 और 200, इनके बीच और किनसे डिविजिबल होना चाहिए भाई 13 से। ठीक है, अच्छा इनके बीच चाहिए तो इसका मतलब ये और ये तो इंक्लूड होंगे नहीं। दूसरी बात क्या है भाई, इनके बीच में चाहिए 13 से डिवाइड होने वाला चाहिए। तो भाई 100 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से डिवाइड होती है। वो संख्या है भाई 13 × 104 होता, मतलब 104। ठीक है, तो 104 13 से डिवाइड होती है। अब 200 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से डिवाइड होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम करिए, 13 का इसमें डिवाइड लगाइए। ठीक है, 13 का डिवाइड लगाने के बाद आप देखिए रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है। तो भाई 13 एकम 13, 7 बचे। ठीक है, 13 एकम 13, 7 बचे, 13 पंचे 65 और शेषफल कितना बचा भाई 5। तो आपका जो रिमाइंडर कितना है 5। इसका मतलब क्या है, अगर ये 5 नहीं होते तो 15 बार ये पूरा कैंसिल हो जाता है ना। तो 13 से डिविजिबल वो नंबर जो 200 से पहले है वो 200 से 5 कम होगा, मतलब कि 195। कितना होगा भाई 195। तो अब आप बात समझ गए कि भाई हमें 104 से लेकर 195 तक, ठीक है, वो संख्याएं देखनी है जो 13 से डिवाइड होगी। और 13 से डिवाइड होने वाली जो संख्या होंगी 13 के गैप में होंगी, है ना। जो 13 का पहाड़ा तो ऐसे ही बनेगा जैसे कि 104 है। ठीक है, 104 और 13 कितने हो गए 117 हो गए। ठीक है, 117 और 13 कितने हो गए 130 हो गए। इस तरीके से ये संख्या आगे बढ़ती जाएंगी और कहां तक लेना है अपन को 195 तक। कहां तक भाई 195 तक। क्लियर बात। अब आप हमें ये बताइए 104 से लेके 195 तक आप जा रहे हैं, 13 का गैप है, इसका मतलब ये क्या है लगातार संख्या है। लगातार संख्या है तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कई सारे क्वेश्चन कराए थे कि कैसे इनका एवरेज निकाला जाए। इनका एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना, सिंपल सा मेथड है, फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर। ठीक है, 104 प्लस का 195 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना आसान है। इनका ऐड लगाइए, कितना हो रहा है भी आपका 5 4 9 और फिर ये 9। ठीक है, और ये 2, 299 डिवाइड बाई 2। ठीक, लगाइए डिवाइड, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, और ये 2 9 18.5। तो आंसर क्या हो गया आपका 149.5। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। कितना सिंपल, बस आपको फर्स्ट प्लस लास्ट करना है डिवाइड बाई 2, तो बीचों बीच का नंबर निकलेगा और वही आपके क्रमागत संख्याओं का एवरेज होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आज के सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ के सुनाता हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 16 के पहले 17 गुणजों का एवरेज चाहिए। ठीक है, 16 के पहले 17 गुणज है। देखिए 16 के पहले 17 गुणज कौन कौन से होंगे, देखो 16 का पहला गुणज 16 एकम 16 होगा कि नहीं होगा। 16 का दूसरा गुणज 16 दूनी 32। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा गुणज क्या होगा 16 तिया 48। ठीक, और इस तरह से चलता जाएगा। और कितने गुणज चाहिए भाई 17 गुणज चाहिए, आई थिंक, है ना 17। तो 16 गुणा के 17 तक होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसका हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज कैसे होगा भाई आपका, कितने नंबर है भाई, भाई 1 से शुरू है और 17 तक गया है, इसका मतलब 17 नंबर है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 17 होगा, है ना। और ऊपर क्या रहेगा भाई आपका, इन सभी का टोटल होगा। 16 गुणा का 1 प्लस का 16 गुणा का 2 प्लस का 16 गुणा के 3, और इस तरीके से करते हुए 16 गुणा के 17। ठीक है, इस तरीके से आप एवरेज निकालेंगे। लेकिन अब इनको ऐड कौन करता रहे, तो ये समस्या है। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एक चीज इसमें दिख रही है, वो क्या चीज है, देखिए
वो क्या चीज है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो कि भाई 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, है ना। और इस लास्ट तक कहां तक जा रहा है, 16 गुणा के 17 तक। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इनमें 16 16 का गैप है ना। 16 16 का गैप है, इसका मतलब ये कैसी है, ये क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी है भाई, ये क्रमागत संख्याएं जिनमें 16 16 का गैप है। और जो आपके क्रमागत नंबर होते हैं उसका एवरेज क्या होता है, बीचों बीच का नंबर होता है। और बीचों बीच का नंबर क्रमागत संख्याओं में कैसे निकालते हैं, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प से अपन जान सकते हैं कि पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाई 2। आई बात समझ में, कितना आसान है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ते हैं अभी अपन। 17 छिक्का 102 और 17 एकम 17 और 10 27। ठीक है, और यहां के 16, तो 16 और जोड़ दो तो कितने हो गए भाई, ये 8 8 2 288। और 288 में अगर आप 2 का डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया आपका 144। ठीक है, ये आपका आंसर था, ये इसका एवरेज था। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। काफी इजी चीज है, ठीक है, बस समझ में आ जाए। क्लियर, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भी आज के। लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखिए मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। संख्याएं दी है 9,99,999। ठीक है, मतलब 9 99 999 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और 9 टाइम्स 9 है, इनका एवरेज हमें निकालना है और उसमें बताना है कि कौन सा अंक अनुपस्थित है। ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या दे रखी है भाई नंबर हमें, 9 9 9 9 9 9 3 टाइम्स, और इस तरीके से बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये नंबर है, इनका हमें एवरेज निकालना। उस एवरेज में देखना है कौन सा अंक एब्सेंट है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए इन सभी का हमें टोटल करना पड़ेगा। अगर हम टोटल करेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा भी, 9 प्लस का 9 9 प्लस का 9 9 9, और इस तरीके से करते हुए प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां तक जाएंगे और डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब 9 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि नंबर कितने हैं भाई आपके 9। 1 तो 1 बार लिखा है, 2 तो 2 बार लिखा है, 3 तो 3 बार लिखा है, 9 बार लिखा है। इसका मतलब कितने नंबर है भाई, 9। ठीक है, तो 9 से डिवाइड। अब ऊपर से अपन 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर ऊपर से अगर 9 कॉमन अपन ने लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1, इस तरीके से जाते हुए प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे क्या बचा अभी आपका भाई 9 चल रहा है, तो नीचे 9। अब आप देखिए ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचेगा आपका ये। अब इसको जब हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे भी अपन, देखिए बड़ा आसान है। अगर हमने 1 के साथ सिर्फ ये वाली संख्या जोड़ी होती तो क्या मिलता अपन को, 1 2। अगर हमने पहले के साथ दूसरी और तीसरी जोड़ी होती तो क्या मिलता भी आपको, 3 2 1, मतलब 1 2 3। अगर हमने 4 नंबर जोड़े होते हुए 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1, तो क्या मिलता भाई, 4 3 2 1 1 2 3 4। तो अगर हमें 9 तक जोड़ना है तो क्या मिलेगा अभी हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको मिलेगा। क्लियर बात। अब इसमें बताइए, ये अगर आपका एवरेज है इसका, तो कौन सा अंक आपका अनुपस्थित है, 0। कौन सा है भाई, एब्सेंट 0। इसमें कहीं 0 दिख रहा है, नहीं है। इसका मतलब अपना आंसर क्या है भाई, 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद अपन आज का। देखिए पढ़ के सुनाते हैं आपको आज का अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दिया है कि 7 के पहले 20 गुणज और 4 के पहले 30 गुणज, इनका क्या निकालना भी आपको, अंक गणितीय माध्य या कहें या औसत कहें,
ठीक है, 7 के पहले 20 गुणज, 7 के पहले 20 गुणज, तो 7 के पहले 20 गुणज कौन कौन से होंगे? देखिए 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, ठीक है, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहां तक 20 गुणज है ना, तो 7 into के 20, तो 7 के क्या हो गए भाई आपके 20 गुणज, ये क्या हो गया अभी आपके 7 के पहले 20 गुणज। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। और किसका पूछ रहे हैं? 4 के पहले 30 गुणज। अब 4 के पहले 30 गुणज चाहिए, तो 4 गुणा का 1, 4 गुणा का 2, 4 गुणा 3, इस तरीके से 4 गुणा के 30 तक, क्योंकि 30 गुणज लेना है। तो ये क्या हो गया अभी आपके 4 के पहले 30 गुणज। ठीक है, अब इनका क्या चाहिए अभी अपन को? एवरेज चाहिए, औसत चाहिए। तो औसत क्या होगा अभी? ये टोटल प्लस ये टोटल और जितने आंकड़े हैं वो। अभी आप ये बताइए ये कितने आंकड़े हैं अभी आपके? 1 से लेके 20 तक जा रहे, मतलब 20 आंकड़े हैं, क्लियर बात। और ये कितने आंकड़े भाई? 1 से लेके 30 तक जा रहे, 30 आंकड़े हैं। तो टोटल आंकड़े कितने हो गए अभी आपके? भाई 50 हो गए, क्लियर बात। ठीक है, ये कितने हैं अभी आपके? 20 आंकड़े, ये कितने अभी आपके? 30 आंकड़े। ठीक है, तो भाई टोटल कितना हो गया अभी? 50। मतलब जो भी नंबर आएगा उसमें हमें किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा भाई? 50 का, क्लियर। क्योंकि टोटल आंकड़े कितने हो गए? 50। अब इसका टोटल निकालना हो, इसका टोटल निकालना है, ठीक है, इसका टोटल निकालना है और इसका टोटल निकालना है ना, वही निकालना पड़े। चलिए देखिए, इसका टोटल हम कैसे निकालेंगे? योग निकालना। अगर हमें कहीं से इसका एवरेज मिल जाए, अगर हमें कहीं से इसका एवरेज मिल जाए और फिर हम जानते हैं इसके आंकड़े कितने हैं? अभी 20 है, तो 20 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किसमें? इसकी एवरेज में, तो क्या मिल जाएगा हमें? यहां से लेके यहां तक का टोटल। ठीक है भाई, किसी संख्या का एवरेज दिया हो और उसके आंकड़े दिए हो, तो एवरेज में जब आंकड़ों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका योग मिलता है, ठीक है, टोटल मिलता है। तो भाई वही चीज निकालेंगे। तो इसका अपन क्या एवरेज बड़े आसानी से निकाल लेंगे। और एवरेज किस तरीके से निकल सकता है इसका? हमें फर्स्ट नंबर पता है कितना भी आपका 7, ठीक है, और लास्ट नंबर कितना भी आपका ये 7 into 20 मतलब कि 140, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 ये क्या होता है अभी आपका? ये होता है आपका एवरेज। अब इस एवरेज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका भाई आपको? कितने नंबर है भाई? 20। तो इसमें अगर अपन 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा अभी? इसका टोटल, क्लियर। सो ये हो गया अभी आपका टोटल, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया भाई 10 बार। ऊपर कितना भी आपका भाई 7, 147, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1470। अब यहां का निकालना है भाई हमें, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर 4, लास्ट वाला कितना है? 120, ठीक है, कितने भाई? डिवाइड बाई 2, क्लियर। अब देखिए यहां पे कितने नंबर अभी आपके? 30 हैं, तो 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल करते हैं, ये कितनी बार भाई? 15 बार कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा अभी आपका? 124, 124 इंटू के 15 मल्टीप्लाई करते हैं अपन। 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 15 एकम 15, 15 और 3 18, ठीक है, ये आ गया। इनको जोड़ के अपन को भाई 50 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो टोटल लगाते हैं, कितना बचता है यहाँ पे? टोटल ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, 7 और 6 13, 8 और 4 12, 1 13, ठीक है, 2 1 3, और डिवाइड बाई कितना भी 50। ये शून्य से शून्य कैंसिल, 5 6 30, ठीक है, और 5 6 30, 5 6 30, तो 66.66 कितना बनेगा भी आपका? 66.66, ये आपका 66.6, ठीक है, ये आपका आंसर है। एवरेज निकला है इस पूरे क्वेश्चन का। काफी आसान था, बस केवल लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आज का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आज का? दिया हुआ है कि एक नाव में 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 38। एक नाव में 5 व्यक्तियों का, कितने लोग हैं भाई आपके? 5 लोग हैं, और 5 लोगों का एवरेज कितना दे रखा है? 38।
38। ठीक है, और आगे बोला गया है इस नाव के साथ साथ नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का एवरेज कितना है भैया आपका 52, मतलब कि एक है नाव और प्लस के 5 लोग ये है, इनका कितना हो रहा है अभी 32 हो रहा है। ठीक है, एवरेज कितना हो रहा है 32 हो रहा है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछ रहे हैं कि नाव का भार क्या है, नाव का भार क्या है। देखो इसको निकालने के दो तरीके, पहला मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप निकालिए भाई टोटल। ठीक है, टोटल इसका निकालेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 38 से करना पड़ेगा, 5 अट्टे 40 और 5 दिया 15 4 19 190। ठीक है, ये कितने लोग है 6 का मल्टीप्लाई करते 6 दूनी 12 और 6 ती 18 और 1 19। ठीक है, 6 दूनी 12 6 ती 18 19। ठीक है, क्लियर। अब आप इसमें देखिए 5 अट्टे 40 और 5 ती 15 19। क्लियर है, सही है। अब इसमें क्या पूछ रहे थे अपन से, नाव का पूछ रहे थे, नाव का पूछ रहे थे ना कि 5 और 1 6, कुछ समस्या तो नहीं है। 5 लोगों का एवरेज इतना है, टोटल कितना हो जाएगा 5 अट्टे 40 5 ते 15 4 19, 6 लोगों का एवरेज 32 ही दिया है ना, 52 है, ये चेंज है 52। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए 6 से, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 1 31। अब आप ये बताइए अगर हम 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का टोटल अगर अपन हटा दें तो वो जो एक एक्स्ट्रा है उसकी चीज अपनी निकल के आ जाएगी। तो भाई इसमें से अपन इसको हटा दें तो 312 में से 190 अपन माइनस कर दें तो क्या बचेगा अभी आपका ये 2। ठीक है, 9 और 2 11 और यहाँ पे 122 बचा। तो वो जो नाव है वो कितने की थी भाई आपकी 122 की थी। अब इसी चीज को अपन किस तरीके से और कर सकते थे वो चीज आप देखिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है, इस चीज को अपन और कैसे कर सकते हैं। देखिए आप ये बताइए एवरेज का मतलब क्या है, हर एक के पास बराबर बराबर नंबर। तो ये 5 लोगों के पास 38 38 38 38 थे, 38 38 38 38 और 38। ठीक है, ये 5 लोग हैं, सभी के पास कितना था 38 38 था। ये छठवां व्यक्ति आया तभी 52 हुआ। इसका मतलब क्या किया उनने, इसको भी साहब 52 बनाया तो कितना ऐड कर दिया होगा भाई 14। इसमें भी 14 ऐड किया, इसमें भी 14 ऐड किया, इसमें भी 14 ऐड किया, इसमें भी 14 ऐड किया और खुद का 52 लेके आया। ठीक है, खुद का कितना लेके आया अभी 52। ठीक है, जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आया वो खुद का तो 52 कर चुका है और प्लस बाकी सभी का 52 कर दिया उसने। ठीक है, तभी तो एवरेज 52 हुआ। 52 का मतलब एवरेज 52 मतलब हर एक व्यक्ति 52 का हो गया। तो खुद तो 52 आया और साथ में कितना एक्स्ट्रा लेके आया कि हर किसी का कितना हो जाए 52। तो ये कितने हैं भाई 5 14 पंचे 70, तो 70 ये और खुद का 52 तो कितना हो गया 122। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते थे कि ये 52 लेके आया तो कितना लेके आया भाई 14 लेके आया। कितने लोगों का भी जो एक्स्ट्रा 5 थे उनको भी 52 बना दिया और खुद का भी, तो 52 प्लस के एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 पंचे 70। ठीक है, वो इसमें ऐड कर दिया तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 122। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अभी आज के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में 1988 में मई महीने के क्या दिए भाई दिल्ली के 7 दिन का टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई आपका 42.7। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर कितना दे रखा है 44.6। तीसरा दिया है 39.1, फिर दिया है 43, फिर दिया है 42 और फिर क्या दिया है 42.5। ठीक है, और फिर क्या 38.5। इनका अपन को निकालना है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे भाई अपन, एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो इनके आसपास हो। सीधी सी बात, आसपास नंबर सबसे बढ़िया कौन सा भी आपका मान लीजिए 40 है। ठीक है, तो हमने माना वो एवरेज कौन सा भी 40 है इसका, पर अब ये एवरेज से कितना ज्यादा है 2.7, तो प्लस के 2.7 है। ठीक है, ये कितना ज्यादा भी आपका 4.6, ये कम है कितना भी 0.9 कम है तो माइनस का ले लो। ठीक है, ये कितना ज्यादा भी 3 ज्यादा है प्लस के, ये 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 2.5 ज्यादा है। ठीक है, और ये कितना कम है 1.5 कम है माइनस का। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 ये और 2.5 ये मिलके कितना देगा भाई 1, और इससे मिला देंगे तो कितना होगा 3, और 3 और 3 कितना हो गया भाई 6। ठीक है, 6
6 4 10, 10.6 हो गए यहां तक, ठीक है, और 10.6 और ये 2.7, तो ये कितना हो जाएगा अभी आपका 13.3, और उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा किसको भाई, 0.9 को, क्योंकि माइनस का है, तो 0.9 को अपन इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अभी आपका 12.4, ठीक है। अब ये 12.4 कितने लोगों में बटेगा, जितने आंकड़े ये थे, कितने आंकड़े थे भी आपके 7 दिन का टेम्परेचर, 7 आंकड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक जी 7, ठीक है, 7 आंकड़े हो गए, तो 7 में इसका डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 का, तो देखिए कितना आएगा, 7 एकम 7, ठीक है, कितने बचे यहाँ पे 4, 7 6 42, फिर कितना बचा अभी आपका 7 6 42, ठीक, 7 एकम 7 और 5 12, 7 7 49, 7 7, मतलब कितना भाई, इतना पॉजिटिव आया, मतलब हमें अपने एवरेज को इतना और बढ़ाना पड़ेगा, तो 40 तो पहले मान के चले थे, इतना एक्स्ट्रा आपका निकल के आया मीन, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 41.77, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, या फिर क्या कर सकते, सभी का ऐड करो और डिवाइड बाई 7 करो, उससे भी आंसर आ जाता। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे भाई आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत दे रखा है 850, सभी लोगों का 850 एवरेज, सभी लोगों का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 850, ठीक है, 7 कर्मचारियों को कितना दे रखा है 1000, 7 कर्मचारियों का दे रखा है 1000, और शेष बचे हैं उनका कितना दिया है अभी 780, जो शेष बचे हैं उनका कितना है 780, ठीक। अब हमसे पूछ रहे हैं कि कार्यालय में टोटल कर्मचारी कितने थे, तो कितना आसान है, एवरेज दे रखा है, एक अलग एवरेज दूसरा अलग और एक कॉमन, तो क्या लग जाएगा एलिगेशन, इससे पहले हम आपको एलिगेशन सिखा चुके हैं, तो एलिगेशन इसमें फिक्स कर दीजिए, सबसे आसान तरीका वही है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका एलिगेशन लगाते हैं, सभी का है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है, 7 लोगों का 1000 है, ये कितने लोगों का भी 7 लोगों का है, ठीक है, शेष बचेगा कितना है 780 है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा भी आपका 70, ठीक है, इन दोनों का कितना भी आपका 150, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना बन गया भी आपका 7:15, अब इनका कितना है भी संख्या 7 और हमारे हिसाब से कितना भी यहाँ पे 7, और निकालना क्या है टोटल, तो टोटल कितना है 7 और 15 कितने 22, तो 22 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 22, ठीक है, ये आपका आंसर है, टोटल लोग कितने थे भी आपके 22 थे, इसको x मान के भी कर सकते थे भी अपन, लेकिन x मान के क्या होता भी थोड़ा टफ पड़ जाता, वो कैसे करते भी, अगर सभी कर्मचारी अगर अपन ने मान लिए होते x कर्मचारी, तो वही 7 का है, तो बाकी कितने बचते x माइनस के 7, फिर आपको कुछ नहीं करना होता, एवरेज वाली प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ती, और एवरेज वाली प्रॉपर्टी किस तरीके से लगानी पड़ती कि सभी का जो टोटल है तो बाकी दोनों के टोटल के बराबर होता, ठीक है, कैसे भाई, इसका टोटल कितना बनता भाई, इसका टोटल बनता 850x, ठीक है, इसका कितना बनता भाई 7000, और इसका कितना बनता भाई आपका 780 x माइनस के 7, तो इन दोनों का टोटल इसके टोटल के बराबर होगा, तो 780 x माइनस का 7 प्लस के 7000 बराबर के 850, ठीक है, फिर यहां से जो x की वैल्यू निकलती वो जाके आपका फाइनल आंसर होता, 22 आपका आंसर आता, लेकिन इस तरीके पे आपको नहीं जाना है, आप एलिगेशन फिट करिए तत्काल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज 2500, 1200, 500 किलोमीटर की दूरियां चलता है, देखिए डिस्टेंस दे रखी है, एक हवाई जहाज 2500, 1200 और 500 की डिस्टेंस चलता है, ठीक है, कितना टाइम लेता है, या स्पीड दे रखी होगी या टाइम दे रखा होगा, स्पीड दे रखी है 500, 400, 250, 500, 400 और 250 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, ये दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है औसत चाल क्या है। औसत चाल कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान रखिए औसत चाल के लिए आपको ये नहीं करना है कि तीनों स्पीड का टोटल डिवाइड बाय 3, ठीक है। हमेशा औसत चाल कैसे निकाली जाती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड जो होती है वो कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इससे निकलेगी भी आपकी एवरेज स्पीड, क्लियर। अब टोटल टाइम कैसे निकाल के लेके आए भाई, हमें पता है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। भाई 500 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो 2500 किलोमीटर कितने में जाएगा, इसमें इसका डिवाइड कर दो 5 में, ठीक है। भाई 1200 किलोमीटर जाना है 1 घंटे में, कितना जा रहा है 400, तो 1200 कितने में जाएगा भाई 3 घंटे में, ठीक है। भाई 500 किलोमीटर जाना है 1 घंटे में 250, तो ये कितने में भाई 2 में। तो भाई यहां से हमें मिल गया भाई टोटल डिस्टेंस कितनी, भाई इनका टोटल कर लो कितना हो रहा है भाई, ये 3000 हो गया, 4 4200 टोटल क्या हो गई भाई डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका 420, ठीक है। ये आपका क्या हो गया एवरेज स्पीड 420 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आई समझ में, टोटल स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे निकल के आएगी एवरेज स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसके बाद अपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 छात्रों की कक्षा में गणित की परीक्षा में 2 छात्रों ने औसत अंक कितने भी 100 प्राप्त किए। 20 टोटल छात्र हैं, उसमें 2 छात्रों का जो एवरेज है, 2 का जो एवरेज है वो कितना है भी 100, ठीक है। 3 का एवरेज कितना है भी 0, और शेष जो बचे, देखो 2 और 3 कितने हो गए 5, तो शेष कितने बचेंगे भी 15, तो 15 का एवरेज कितना है भी 40, ये दे रखा है। हमें पूरी कक्षा का औसत निकालना है, पूरी कक्षा का औसत निकालना है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले निकालना पड़ेगा भी हमें टोटल, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका इसका वो यही है, टोटल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भी 200, इसका टोटल कितना हो जाएगा भी 0, और इसका कितना हो जाएगा भी आपका 600, ठीक है। तो पूरा टोटल कितना हुआ भी आपका 800, लेकिन ये 800 कितने लोगों का है, ये टोटल 20 लोगों का है। 800 कितने का है 20 लोगों का है, तो भाई हर एक का कितना होगा भी आप कैंसिल कर लो, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भी 40 बार, तो ये इसका आंसर है कितना हुआ भी पूरी क्लास का 40 हुआ, ठीक है। चलिए अब ये मत कर देना कि इनका एवरेज 0 है तो इनको हटा ही दिया 15 का डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं। या आप कितने का 17 डिवाइड कर दो, ये 3 लोग भले ही 0 है पर वो आंकड़े तो है ना, तो आंकड़े तो अपन गिनेंगे उनको भले स्कोर 0 किया हो। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, एक कक्षा के अनुभाग ए के 24 छात्रों का औसत दे रखा है 58, 24 छात्रों का एवरेज दिया 58, 24 लोग हैं और एवरेज कितना दे रखा है 58, ठीक है। उसी के बी अनुभाग में कितने 26 लोग हैं और 26 का कितना एवरेज है 60.5, ये दे रखा है। तो टोटल 50 लोगों का एवरेज निकालना है, इनका टोटल कितना है 50 लोगों का हमें एवरेज निकालना है। तो 50 का एवरेज किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो टोटल निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो टोटल निकल के आएगा, और उसमें 50 के डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं आप ये बताइए कि भाई इसका अभी कितना भी 58 है, इसको अपन क्या कह सकते हैं 58 प्लस के 2.5, ठीक है। मतलब कि 24 और 26 लोग, ये अगर 26 लोग 58 ही लेके आते तो एवरेज कितना बनता भी आपका 58 ही बनता। अगर ये 26 लोग अगर एवरेज कितना लेके आते 58 लेके आते तो ये भी 58 था, ये भी 58, सबको ही क्या बन जाते 58। लेकिन ये एक्स्ट्रा लेके आए कितना भी 2.5 एक्स्ट्रा लेके आए, लेकिन कितने लोगों का भी ये 26 लोगों का, ठीक है। तो 26 लोगों का अगर 2.5 एक्स्ट्रा लेके आए तो 26 मल्टीप्लाई बाई 2.5,
ठीक है, तो ये हो गया टोटल, और कितने लोगों में बटेगा, टोटल 50 लोगों में बराबर बराबर बटेगा, सो डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो एवरेज इतना आपका हो जाएगा। सॉल्व करते हुए इसको अपन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, आप देख लीजिए कितना मल्टीप्लाई है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, तो 26 दूनी 52 और 26 गुणा 0.5 मतलब 13। ठीक है, तो 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65, तो 58 प्लस का 65 डिवाइड बाई 50। ठीक है, इसको काटेंगे 1.3, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 59.3। ठीक है, तो कितना आसान था भाई, आपको क्या करना है, अगर ये 58 का था, अगर ये 58 लेके आता तो एवरेज कितना रहता 58, परंतु ये इतना एक्स्ट्रा लेके आया तो खुद का तो एक्स्ट्रा लेके आया। ठीक है, खुद का तो एक्स्ट्रा लेके आया और प्लस इन लोगों को भी एक्स्ट्रा कर दिया, तो भाई ये इतना एक्स्ट्रा किया कितने लोगों के लिए, 26 लोगों के लिए। ठीक है, तो 26 का मल्टीप्लाई इतना, इतना एक्स्ट्रा निकल के आ गया, एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, 58 के अलावा इसको 58 इसको 58 कर दिया तो वो ये रहा, लेकिन अब टोटल कितना एक्स्ट्रा मिल गया भाई, ये एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन बटेगा किसमें भाई, हर एक में बटेगा। टोटल लोग कितने अभी आपके 50 हैं, तो 50 का डिवाइड कर दिया अपन ने, तो आपका एवरेज कितना निकल के आ गया अभी 59.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है अभी 21, 5 सदस्य हैं, 21 एवरेज है, 5 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है अभी आपका 21 है। ठीक, सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है 5 है, मतलब इन्हीं में क्या है, एक सदस्य है जिसकी आयु कितनी है भाई, एक सदस्य है जिसकी आयु कितनी की है 5 साल की है, वो है 5 साल का। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। देखो, सबसे छोटा सदस्य है 5 साल का, अगर इसका जन्म हुआ होगा तो 5 साल पहले हुआ होगा, 5 साल अगर हम पहले जाएंगे तो ये 5 लोगों का अगर एवरेज होगा तो 5 साल कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 16 एवरेज। ठीक है, 5 लोगों का जो एवरेज है वो 16 बचेगा, कब 5 साल पहले, और 5 साल पहले इस सदस्य का जन्म हुआ था। ठीक है, तो टोटल कितना बनेगा भाई, यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना बना भी आपका 16 पंचे 80, लेकिन अब तो जन्म हुआ उस टाइम का ही हमें क्या मिल गया अभी टोटल, पर जब इस जन्म हुआ था बच्चे का उस टाइम पे भाई वो क्या था, शून्य का था, है ना, वो क्या था भाई शून्य का था, मतलब वो था ही नहीं जब इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म के समय पूछ रहे हैं, तो एक बंदा तो वो था नहीं, जन्म होना था भी उसका, तो बंदा कितने बचे भी आपके भी 4 लोग बचे, तो 4 लोगों का ये टोटल हो जाएगा भाई 80, और 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा अभी आपका 20, तो एवरेज कितना हो जाएगा अभी आपका 20। ठीक है, बात आई समझ में, 5 का डिवाइड नहीं करना है, इनने बोला जन्म के समय, जन्म के समय मतलब उसका जन्म नहीं हुआ था, जन्म होना था, तो भाई आदमी कितने बच्चे भी एक कम, लेकिन टोटल कितना है अभी आपका भी 80। क्लियर बात, क्योंकि वो शून्य, भाई कोई आदमी सुना है कि 0 साल का है या 0 मिनट का है, 0 मिनट मतलब वो था ही नहीं। ठीक है, क्लियर, तो वो था नहीं, तो इसका मतलब बंदा कितने हैं अभी आपके एक कम है, 5 से कितने बच्चे 4, तो 4 का डिवाइड लगाएंगे टोटल में तो कितना आएगा अभी आपका 20, तो एवरेज कितना है इसका 20। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लास्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार में औसत आयु कितनी थी भाई 27, ये नहीं है, 7 संख्याओं का औसत कितना है 5, ये है 7 संख्याओं का औसत कितना है 5 है, 7 संख्याएं, एवरेज कितना दिया है 5 दे रखा है। ठीक है, एवरेज कितना दे रखा है 5 दे रखा है, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 4 है, इसमें पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है अभी 4 है, तो वो एक संख्या शायद पूछी गई होगी। ठीक है, तो 7वीं संख्या आप बताइए। देखिए कितना आसान है, आप ये बताइए, वैसे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई कि एवरेज टोटल निकाल लो, 7 पंचे 35 हो गया, इसका कितना हो गया 6 चौके 24 हो गया। अब 7 में से अगर हम 6 संख्या पहली हटा देंगे तो 7वीं संख्या बचेगी कितनी भाई 11, तो इस तरीके से हो गया। या दूसरा तरीका क्या है, आप ये बताइए 7वां बंदा अगर जो सभी कितने कितने 5 5 5 5 के थे 5 5 5 5 5 कितने 5 हो गए 6 7। ठीक है, 6 लोग 4 4 लेके चले गए, 6 लोग कितने लेके चले गए भाई 4 4 4 4 4 4 लेके चले गए, तो अंदर कितना छोड़ के गए होंगे 1 1 1 1, ये एक्स्ट्रा छोड़ के चले होंगे। ठीक है, अब जो
एक्स्ट्रा बंदा आया है, ठीक है, ये 6 लोग गए हैं, वो एक एक छोड़ के जब चले गए हैं, ठीक है, तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गए कि नहीं हो गए? तो 6 किसके पास पहुंचेंगे? अगले बंदे के पास पहुंचेंगे। तो 6 और ये 5 कितने हो गए अभी आपके? 11। तो ये इसका आंसर था, मतलब जो बंदा बचा हुआ था वो कितने का था भाई? 11 का था। ठीक है, उसका एवरेज कितना हो गया भाई? एक बंदे का एवरेज बोले या एक बंदे की खुद की वैल्यू बोले, वो 11 ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा भी आपको। शायद लास्ट क्वेश्चन था, एक आध और बचा है क्या क्वेश्चन? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्लास में देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई क्वेश्चन अगर कम समझ में आया हो तो उसको लगातार आप 2-3 बार देखें तो आपको क्लिक कर जाएगा कि किस तरीके से क्या मेथड उसमें लगाया है या क्या कंसेप्ट उसमें अप्लाई किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।